दो क्वेश्चन मुझे लोग कंटिन्यूस पूछते हैं और शुरुआत में जब मैं इंग्लिश बोल रही थी तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था और इसका सॉल्यूशन मुझे बाद में मिला। इसीलिए मैं इस दोनों क्वेश्चन को आपके लिए भी लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन, मुझे इंग्लिश तो आती है पर फिर भी बोलते वक्त मुंह बंद रहता है और याद नहीं आता है क्या बोलना है। और दूसरा क्वेश्चन कि सेंटेंस दिमाग में हिंदी में बनता है और इंग्लिश आते आते तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। अगर यस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं आपको एक सीक्रेट हैबिट बताऊंगी जिससे इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे, जो इंग्लिश बोलने वालों को स्लो से फ्लुएंट बना देती है। दैट हैबिट इज थिंक इन इंग्लिश। अब थिंक इन इंग्लिश समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा थिंक इन इंग्लिश होता क्या है और उसे कैसे हम थिंक कर सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। What is think in English? Think in English का मतलब है सिंपली इंग्लिश को डायरेक्ट दिमाग में लाना, हिंदी को में सोचकर ट्रांसलेट करना नहीं। और मोस्टली होता क्या है कि जब हम पहले हिंदी सोचते हैं और फिर उसका इंग्लिश बनाते हैं तब तक टाइम ज़्यादा लग जाता है और गलती से डर से हम इंग्लिश जो हमें आती है वो भी भूल जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है ट्रांसलेशन हैबिट के साथ कि एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले सोचते हो जैसे मुझे भूख लगी है, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो आई एम हंग्री या आई वॉज हंग्री। यहाँ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और इसका अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखते हैं। डायरेक्ट सोचो जैसे आई एम हंग्री, बस सिंपल, फास्ट एंड नेचुरल। बट इसकी तो हैबिट हमें है नहीं और हमें इसकी हैबिट कैसे हो, तो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने ये देखा हाउ टू स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश, तो चलो देखते हैं हाउ टू स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश। इसका सबसे नंबर 1 स्टेप है कि डेली एक्शन इंग्लिश सुबह उठते ही सोचो। जैसे आप उठ रहे हो तो आई एम वेकिंग अप, आप ब्रश कर रहे हो आई एम ब्रशिंग माई टीथ। आप हिंदी में सोचो, आप डायरेक्ट इंग्लिश सोचो आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचो, ना कि हिंदी में। ये छोटा सेंटेंस ट्रेनिंग है जो कि आपको ऑटोमेटिकली फ्लुएंट करता है। दूसरा स्टेप है यूज सिंपल इंग्लिश। जैसे छोटे छोटे इंग्लिश को याद करो। सिंपल इंग्लिश इज करेक्ट इंग्लिश। शुरू में बस ये बोलो आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम टायर्ड, आई एम फीलिंग हंग्री, ऐसे वर्ड्स। बिग सेंटेंस बाद में आएंगे, पहले आप इससे प्रैक्टिस करो ताकि फ्लो बन जाए। नंबर 3, स्टेप 3, टॉक योर सेल्फ। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक योर सेल्फ। खुद से इंग्लिश में बात करो, दिमाग में ये हल्की आवाज़ में अपने आप से बात करो। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। अब बात कैसे करेंगे वो देखते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, आई एम कुकिंग, व्हाट आई एम वॉचिंग। इससे फ्लुएंसी ऑटोमेटिक आती है। सबसे बड़ी गलती करना नॉर्मल है, बच्चे भी गलती करते हैं और किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने के लिए आप गलतियां करोगे। आप जब ये सेंटेंस बोलोगे तो आपको ये नहीं देखना है कि आप गलत बोल रहे हो या क्या, आप बस बोलो। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, आप सिर्फ बोलो। अब इसके गोल क्या होने चाहिए? फर्स्ट, कम्युनिकेशन नॉट परफेक्ट, डेली प्रैक्टिस फॉर्मूला, सिर्फ 10 मिनट, जैसे 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को। और कुछ ही हफ्तों में हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, स्पीड फास्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा और इंग्लिश दिमाग में नेचुरली आने लगेगी। सो आप इंग्लिश बोलना फास्ट चाहते हो और बिना ट्रांसलेशन किए हुए चाहते हो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हो तो थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश इज अ की। अब आपका काम, अब सबसे पहले कमेंट में लिखो आई विल थिंक इन इंग्लिश और क्या थिंक किया वो भी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ मैं डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कराती हूँ। और आज से सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश में सोचना शुरू करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।